लाइक दिस हमारे जवान अपने पास वापस आ जाए। लेकिन अगर इसमें से कोई हाई एनर्जेटिक बन गया, अटैक किया पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान उसको ले गए। ये हाई एनर्जेटिक बन के चलते गए तो हमारे जो ऊपर वाला लेयर है उसमें से मॉलिक्यूल, इनके पास एनर्जी कहाँ से आया, इनके पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया, इसी इंडिया से लिए ना। ये जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या है, जो आर्मामेंट्स उनके पास है वो इंडिया का ही है ना, उसी को लेके वो गए, चाहे शहीद हुए चाहे पाकिस्तान में अभिनंदन जैसे अटैक किए। तो यही हिमांशु ने समझाया सही से। अगर आप एक ड्रॉप अल्कोहल यहाँ डालते हो तो अल्कोहल इवापोरेट होते हैं। अल्कोहल इवापोरेट होने के लिए एनर्जी कौन दिया, पाव का जो ऊपर जिस एनवायरमेंट। मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट में आया उसी मॉलिक्यूल का हीट एनर्जी इसने ले लिया, तो यू आर लूजिंग हीट, तो यू विल फील कोल्ड। आप हीट और कोल्ड क्या है, एक सेंसेशन। आप स्वेटर क्यों पहनते हैं, ये सारे आपका रीजनिंग क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। स्वेटर का काम है कि अपना बॉडी हीट का रेस्पॉन्स है, स्वेटर एंड टू और ट्रैप द आपकी बॉडी हीट के बीच। इन बॉडी। हाँ, तो हीट ट्रैप कौन करता है, स्वेटर करता है। यस टेल मी, मैम। आपका बॉडी हीट इवापोरेट होके जा रहा है, पूरे दिन में आप क्या लॉस कर रहे हो, हीट एनर्जी लॉस कर रहे हो, इसलिए तो खाना बार बार खा रहे हो। तो मेंटेन एटीपी जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए तो आपका खाना का जरूरत होता है। अगर हीट एनर्जी मेरे से लॉस नहीं होता तो खाना इतना जरूरत ही नहीं होता। तो हीट एनर्जी जो आपके बॉडी में लॉस हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, सराउंडिंग तो जा रहे हैं। आप इतना मोटे मोटे कोट पहन ले जैसे कश्मीर में पहनते हैं, देखे होगे। तो इसमें क्या होता है, जितने आप ढीला वाला पहनोगे उतने आपका गैप रह जाएगा, एयर गैप। एयर इज एन इंसुलेटर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी। तो अपने बॉडी हीट को बाहर जाने के लिए, बचाने के लिए, तो मैं क्या कर रही हूँ, स्वेटर पहन। स्वेटर का डिपेंड करता है, स्वेटर भी क्वेश्चन है, मशीन में वुवन स्वेटर और हैंड वुवन स्वेटर, विच वन इज बेटर। हैंड क्यों, अच्छा लगता है, सुंदर दिखाया जाता है, बच्चे ही आंसर देते हैं। बट व्हाट इज एक्चुअल रीजन, क्या। मैम इट हैज लार्जर स्पेसेस इन बिटवीन, सो हीट ज्यादा कैप्चर करता हैंड ओवन लूज होता है, इसमें ज्यादा स्पेस होता है। हैंड ओवन करने के टाइम आप देखे होगे मम्मी लोग बातें करते रहते हैं, हैंड ओवन करते हैं तो ज्यादा गैप छोड़ देते हैं। वो जो फाइबर है ना उसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े पोर्स जैसे होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जाता नहीं है अंदर से, वो ज्यादा एरिया ले लेता है। तो एयर मोलिकुल ज्यादा ट्रैप करते हैं, हैंड ओवन में ज्यादा एयर मोलिकुल ट्रैप होता है, मेसिन ओवन में जगह ही नहीं होते हैं। तो ये जो एयर, उसको हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। लेकिन इसमें क्या है कि ये वाला काइनेटिक एनर्जी कहाँ से लेना चाहिए, ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ से लेके इवापोरेट होना चाहिए। जिनको काइनेटिक एनर्जी मिल गया ये तो हो चुका है, फर्स्ट पीरियड बोले। नहीं नहीं, एक ही पीरियड ना, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड, सॉरी, ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ है 1 2 3 4, इनके ऊपर ओवरऑल फोर्स क्या है, डाउनवर्ड। इनकी टेंडेंसी क्या है, जैसे इंडिया का मॉलिक्यूल ये चाहते हैं कि वो हमारे पास रहे, अगर एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गया तो वो गए। तो आप सरफेस फोर्स पर टेंडेंसी है to pull the molecules towards themselves such that they are not getting extra kinetic energy to go upward. This is your surface tension force. इसको बोलते हैं मोलिकुलर थ्योरी। ये जो टॉपिक में कराई ही, ये है मोलिकुलर थ्योरी, इसका नाम है मोलिकुलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स। मोलिकुलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स विंटर दिल्ली में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देने के लिए आ जाता है। एग्जांपल सेटर कोड सबके पास होता है, बहुत ही ज्यादा अनकाउंटेबल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं इन और sweater coats this. Now the next one is what is surface energy. Next one we are discussing surface energy. Surface energy कैसे होगा, ये वाला एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, you can do it at your home. सारे लोग वॉशिंग मशीन में झाग देखे हो, बचपन में कौन था जो वॉशिंग मशीन झाग के अंदर ही बच्चे डूब जाते हैं। उसके ऊपर 12th क्लास का एक एक्सपेरिमेंट है, लेजर लाइट को घुमाओ, यू विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिंजेस। कभी किए हो, कुछ नहीं किया। ये छोटे छोटे चीज तो देखे होगे। सपोज बड़ा अच्छा वाला सब्जी है, शाही पनीर होटल से मंगवाए थे, उसको फ्रिज में रख दिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको लाके टेबल के ऊपर रख दिए, उसके ऊपर जो
लाइट पर है वो कलरफुल रिंग्स दिखाई जाए, कभी देखे हो सब्जी के ऊपर तेल के अंदर कलरफुल रिंग्स? नहीं नहीं, बिना देखे खाए ही गए खाली। थोड़ा ऑब्जर्वेशन क्वालिटी बढ़ाओ। जो चीज जैसे उस दिन मैंने लिखा था ना, वी ईट व्हाट वी सी, नहीं वी सी व्हाट वी ईट। हम जो खा रहे हैं उसको अच्छे से देख के खा रहे हैं। उस दिन ही मुझे सही आंसर नहीं मिला था, अभी भी मैं उस क्वेश्चन के साथ चलूंगी। आपके पास दो टाइप का सूप रखा है, एक गर्म वाला एक ठंडा वाला, उसके ऊपर आप बटर रखो। ड्रॉपलेट्स कहाँ रहना चाहिए? ड्रॉपलेट्स में रहना चाहिए गर्म, जो हॉट सूप्स होते हैं। घर में कोई भी सब्जी खा रहे हैं उसके ऊपर घी डाल, अगर वो सब्जी गर्म होगा तो ऊपर से वो ड्रॉप बन के ऐसे ऐसे बबल्स बन के रह जाए। वो बबल्स को ब्रेक करो, ये बबल्स को ब्रेक करो, आपको क्या लगेगा? ये छोटे छोटे बबल्स हो गए जैसे मर्क्यूरी जैसे। लेकिन अगर कोल्ड होगा तो ऐसे फैल जाएगा, कोल्ड होगा तो फैल जाएगा। तो इसका मतलब किसका सरफेस टेंशन ज्यादा है, कोल्ड वाटर का या हॉट वाटर का? हॉट वाटर। दोनों अलग अलग आंसर आ गया ना? अभी भी है, टाइम है इसको समझने के लिए। आई वॉन्ट एवरीबडी शुड आंसर वन ना, दो क्यों दिए? ऐसा बहुत ही एग्जाम्पल है, मतलब कोई खत्म ही नहीं होगा। सरफेस टेंशन, बर्नौलीज थ्योरम इतना इंटरेस्टिंग चीज है। तो सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी के लिए आप क्या करो, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में किसके घर में कपड़ा सूख रहा है अभी जाके उठा दो। यहाँ झाग हो गया, ये झाग के अंदर क्या करो, जैसे होता है ना एक थ्रेड को, ऐसे थ्रेड को ऐसे सर्कुलर लूप करके डाल देते हैं, उसके बाद बीच में पिंच कर देते हैं। तो यू कैन सी थ्रेड इज टेकिंग ए परफेक्ट सर्किल। हमारे लिए इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए और एक चीज है, ये परफेक्ट सर्कल सरफेस टेंशन फोर्स से लेता है। बट हियर इट इज, ये जो झाग के अंदर आप ये फ्रेम, दिस इज ए फ्रेम, इस फ्रेम में ये मूवेबल फ्रेम, ये वाला मूवेबल फ्रेम, आप इसको झाग के अंदर डाल दो, ठीक है? उसके बाद आप इसको पुल करके, यू हैव पुल्ड इट, यू हैव अप्लाइड ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन। आप देखोगे वो अपने आप बंद हो जाएगा। आप इसको आगे लेके जाओ, वो अपने आप इसको कम कर देगा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स। तो इसमें सपोज आप यहाँ से ए था, ए से आप बी तक ले आए, आप इसमें एक्स डिस्टेंस लिए। आपके पास दो टाइप का होता है, एक होता है लिक्विड, एक होता है प्लेन लिक्विड, एक होता है आपका सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन और लिक्विड सोल्यूशन, इसमें दो टाइप का आपके पास होता है सरफेस। लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड बबल, सोप बबल, दोनों कंपेयर करें। बारिश होने के बाद पानी में जो बबल्स उठते हैं क्या बोलते हैं हिंदी में? बबुला, क्या? बुलबुले, बुलबुले। अच्छा, जो बुलबुले उड़ते हैं उसके साथ कभी खेले हो? तीन चार बुलबुले को एक साथ में, वही एक्सपेरिमेंट नहीं किया बचपन में। बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बारिश तो अभी तक बहुत अच्छा हो रहा है, तो बारिश में क्या है, जब बुल क्या, हम तो सोप ये जो सोल्यूशन के बुलबुले मिल रहे, ओके, जो बुलबुले अभी आप बना रहे हो ना, जो ऐसे फूंक मार के, उसमें भी चार पांच बच्चे मिल जाओ एक ही साथ, एक ही पॉइंट में कंसंट्रेट करो, इतना बड़ा बन जाता है। कभी ट्राई किया? कोई तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होना चाहिए साइंटिफिक बनने के लिए। हम तो, मैं तो इतने एज में भी मुझे आते हैं, तो मैं पहले बच्चों को बर्थडे पार्टी में जो बच्चे आते हैं, मुझे सबके हाथ में आप ऐसे करो, बच्चों को बड़ा मजा आता है। मेरे को एक बच्चा तो रोने लग गया, मेरा जाके उधर टकरा के फट गया। और किस किस का होता है, एक जगह जाके पूरा टकरा के पूरे बैलून को फटा दिया, मतलब इतना बड़ा बन गया था, दूसरा इतना तेज मार दिया तो फट गया। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, यू शुड एंजॉय इन डिफरेंट वे। ये नहीं कि वही पुराना खाली केक खाए, ये खाए, गाना वाना गाए चले गए। जो आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, उसको बाई बर्थ बच्चों का हॉबी होते हैं। देख रहे हो, मूवी तो देख रहे होगे, बच्चे कितना अच्छे से कर लेते हैं दूसरे कंट्रीज में। चाइनीज बच्चों को देखो, सारी चीज वो पूरी डे उनका एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी चलता है। इसको इसके साथ जोड़ के, इसको ये करके यहाँ तक। हमारे सबसे अच्छे साइंटिस्ट नेल्स बोर, नोबेल लॉरेट, स्कूल से वापस आ रहे थे, उनके हाथ में ऐसे दो पेंसिल था, वो कैनल वाटर में ऐसे वेव्स बना रहे थे। दो वेव्स यहाँ टकराए, ये भी सर्कुलर वेव्स बना रहे, ये भी सर्कुलर वेव्स, दो वेव टकराए। सारी थ्योरी 12th में पढ़ोगे, वेव थ्योरी उन्हीं के नाम में, उसी से थ्योरी निकली। तो सारे बच्चे तो कैनाल में कूद के नहा के घर जा रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, लेकिन एक बच्चा ये क्यों कर रहा? क्योंकि आगे उसी को थ्योरी देना था। तो इसलिए सबके दिमाग में नहीं, फिर भी मेजर स्टूडेंट्स के अंदर
होना चाहिए, एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी होना चाहिए, हुआ कैसे। तुम्हारे दिमाग में है अरे, हर चीज को आप साइंटिफिकली ऑब्जर्व करोगे। खाने से पहले तो सब्जी में आपको पूरा पता ही चलना चाहिए। आप देखो कितने एग्जाम्पल वो लोग खत्म भी नहीं होते हैं। आप वो शाही पनीर लाए, नेक्स्ट डे देखो इतना थिकनेस, पूरा उसके ऊपर एक आइस लेयर जैसे हो जाता है, उसके अंदर होल कर दो, नीचे तरी होगा। अगर बिल्कुल गर्म नहीं कर पा रहे तो नीचे होल करो, निकाल दो, खा के चले जाओ, जो आएगा बाद में देखेगा ऊपर में आइस पड़ा हुआ है, वो भी तुम्हारे फिजिक्स है, इसी चैप्टर में आएगा। तो इससे इतना सोप सॉल्यूशंस मैं लूं, अगर ये सोप सॉल्यूशंस है तो उसमें 2 लेयर्स होते हैं, अगर लिक्विड लो तो सिंगल लेयर, ये याद रखो। लिक्विड अगर बुलबुले लिए तो 1 लेयर होते हैं, सोप सॉल्यूशंस लिए तो 2 लेयर होते हैं। तो यहाँ जो लेंथ है, ये x डिस्टेंस है, इसका लेंथ l है। जब ये बाहर जाता है और वापस आता है तो इसका जो सरफेस टेंशन एनर्जी, जो एनर्जी उसको बैक करता है, वो वर्क डन होता है। I see surface energy. We are defining surface energy. Surface energy होता है वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ डिवाइडेड बाय एरिया, चेंज इन एरिया। मैम आपकी वीडियो लैग हो रही है बीच बीच में। नहीं अभी हुआ, अभी 1 मिनट के लिए हुआ था। अच्छे बड़ा कंसर्न बच्चे हैं हमारे, 1 मिनट के लिए फोन आ रहा था कुछ, मैंने काट दिया। ठीक है, फोन तो आ सकता है ना बीच में, नहीं वो भी नहीं आ सकता, आ सकता है, आ रहा था। बता दो जो आपने बताया था सरफेस एनर्जी के बारे में। मैंने बोले आपको सरफेस एनर्जी, यहाँ से समझो, सरफेस एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन फॉर चेंज इन एरिया, ऐ समझ में। सरफेस एनर्जी इज वर्क डन फॉर चेंज इन एरिया, वर्क डन आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपका एफ, फोर्स भी क्या है, सरफेस टेंशन फोर्स, और नीचे भी आपका, ठीक है, एफ को सिग्मा ले लो और इजीली समझ में आएगा। तो ये 2Lx दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू सिग्मा। ये वाला थ्योरी आपको ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं यहाँ चेंज कर रही हूँ। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू सरफेस टेंशन फोर्स इनटू चेंज इन सरफेस एरिया, और जस्ट ये डायमेंशन मैच कर रहा है, चेंज इन सरफेस एरिया, सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन फोर्स इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। सही है राइट, फोर्स इनटू एरिया हो जाएगा, फोर्स बाय लेंथ इनटू एरिया, एरिया में एक लेंथ कर देगा, हाँ हो गए। सरफेस एनर्जी की फॉर्मूला है सरफेस टेंशन फोर्स इनटू चेंज इन सरफेस एरिया, कोई डेरिवेशंस नहीं है, सिंपली यही लिखा हुआ है लेकिन उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है बुक में। तो सरफेस एनर्जी एक न्यू टर्म आपके लिए आ गया, सिग्मा इनटू चेंज इन सरफेस एरिया इज इक्विवेलेंट टू सरफेस एनर्जी। ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया। सिग्मा इज सरफेस टेंशन फोर्स, फोर्स बाय लेंथ होगा, ये फोर्स बाय लेंथ होगा, एरिया आपका होगा लेंथ इनटू लेंथ, तो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस सरफेस एनर्जी, डायमेंशनली करेक्ट। So this is the formula. I have given a new formula here. That is your surface energy. That is your surface tension force into change in surface area. जिसमें बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर हैविंग इसके ऊपर बेस करके अभी एक टॉपिक आएगा एक्सेस प्रेशर। उससे पहले और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एक क्वेश्चन होता है व्हाई नॉन स्टिक पैन्स आर नॉन स्टिकी। लास्ट ईयर के एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन दिया था, बच्चे तो इसको देख के हंसने लग जाते हैं, नॉन स्टिक नहीं होगा तो क्या होगा। इसमें एक टेफ्लॉन कोटिंग होते हैं, टेफ्लॉन होने से क्या होगा,
पानी चिपकता नहीं। ये चीज बताओ, आपको जो पानी पीने के लिए हम दिए थे, कोई भी टाइप के ग्लास दिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, सब में उसकी पानी लेयर चिपक होती के है, रह इस वजह से आएंगे कनक, विल कम टू दैट क्वेश्चन। मुझे बताओ कि कोई भी टाइप का ग्लास में मैं आपको पानी दे रही हूँ, तो सब में पानी चिपक के रह जाता है, और कोई एक ग्लास है जिसमें पानी बिल्कुल नहीं चिपकता, सब में चिपक जाते हैं। आज तो हाँ, वाटर की प्रॉपर्टी टमाटो जैसे होता है, हर जगह सेट हो जाता है, तो वाटर कहीं भी चिपक जाता है। टेक ऑल मटेरियल्स, सारे मटेरियल्स भी ले लो, पेपर कप्स फिर भी रह जाता है, पेपर में भी रह जाता है, पेपर कप से रह जाता है, अगर उसके ऊपर पॉलिथीन कोटिंग दे दिए तब थोड़ा साफ होता है, वाटर पेपर में नहीं होता। मेटल्स में बताओ, सपोज मैं आपको कॉपर में पानी दे रही हूँ, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, एंडलियम, किसमें पानी नहीं लगना चाहिए? एनी आइडिया किसके दिमाग में है? सारे स्टील में पानी पीते हो नहीं? स्टील और ग्लास ये सुनो, ग्लास और स्टील में तो लग ही जाता है वाटर। कोई एक ऐसे एग्जांपल है आपके सामने जिस टाइप का ग्लास में आप पानी दिए हो, पूरे पानी दे दिया, वो पी भी गया लेकिन चिपका नहीं? तुम्हारे हिसाब से नहीं है ना? अच्छा है, नहीं होना तो अच्छा है, क्योंकि नॉर्मल घर में नहीं मिलता। तो इसी का आंसर इसके अंदर छुपा हुआ है। हम एक टॉपिक ले रहे हैं, द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, इट मस्ट बी एन एंगल। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है एक बार समझ लो। सपोज वी हैव टेकन 3 कंटेनर्स, ठीक है, 3 कंटेनर्स। पहले कंटेनर हमारे पास ग्लास है और यहाँ पानी है। सेकंड कंटेनर हमारे पास सिल्वर है और यहाँ पानी है। थर्ड कंडक्टर, थर्ड वन इज ग्लास, हमारे पास इसके पास मर्क्यूरी है, ठीक है। आई हैव टेकन 3 कंटेनर्स, ग्लास वाटर, सिल्वर वाटर, मर्क्यूरी इन ग्लास। तो इसको माइक्रोस्कोपिकली दिखाओगे, आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इसका सरफेस ऐसे बन जाता है, ये बोलते हैं कनकेव बन जाता है। इसके सरफेस बिल्कुल स्टील रहता है ऐसे, और जो मर्क्यूरी है इसके सरफेस ऐसे होता है। ये होते हैं कनकेव, ये होते हैं प्लेन, ये होते हैं कन्वेक्स। कैन राइट डाउन, दिस वन इज कनकेव, दिस वन इज प्लेन और स्ट्रेट, दिस वन इज कन्वेक्स, ठीक है। ये इस टाइप के शेप क्यों होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है, विल कम अक्रॉस। पहले वाटर को स्टडी करो। ये जो सरफेस ऐसे बना, ये जो कनकेव सरफेस बना, तो ये आपका सरफेस टेंशन फोर्स के चलते हैं। लेट दिस सरफेस टेंशन फोर्स इज लाइक दिस, दिस इज द सरफेस टेंशन फोर्स। ये आपका लिक्विड है, ये इसके आपका लिक्विड है, ये आपका सॉलिड है, ठीक है। और इसके ऊपर वाला लेयर आपका वेपर है, वेपर को मैंने भी माना, लिक्विड को एल माना, सॉलिड ये जो कंटेनर है, ठीक है। सिग्मा कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसका नाम थीटा है, ठीक है, ये थीटा है। सेकंड केस में आप मर्क्यूरी लो, फिर सिल्वर आएंगे। सेकंड केस में आपके पास मर्क्यूरी है, ये ग्लास है, हमारे पास ग्लास है। ग्लास तो एक मटेरियल भी है ना, ग्लास का ग्लास बना है, ग्लास का कंटेनर बना है। तो ये ग्लास का कंटेनर है, इसमें हम ले रहे हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी में ये फोर्स कैसे हुआ? ऐसे हो गए, क्योंकि इसके साथ आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉन टू द सरफेस इज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स, so it can be resolved into 2 components, ठीक है। तो ये जो cos थीटा है, cos थीटा ये वाला हो जाएगा, बड़ा वाला आपका थीटा है, और ये वाला आपका 90 माइनस थीटा, नहीं 180 माइनस थीटा है, गुड, कोई तो जगह हुआ है, 180 माइनस थीटा होगा, और नीचे वाला थीटा होगा। ये जो थीटा में दोनों जगह लियो ना, वही है एंगल ऑफ कांटेक्ट। थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट हियर। तो इसके डेफिनेशन में क्या लाऊंगी?
It is the angle between tangent and tangent drawn at the boundary, tangent drawn to the curved surface and the side of the container. नहीं, angle of contact के definition में MCQ होता है, maximum mistake होता है. Yes, anyone? Himanshu, Kanak, Kansika, those are active in class. Any answer? Ma'am, angle between tangent to the surface of contact, a point of contact, I think. And अरे एंगल तो हमेशा दो लाइन के बीच में होगा ना. एक लाइन तो टेंजेंट रहेगा, चलो खाली टेंजेंट ही मान लो. दूसरी लाइन क्या लिखूंगी? सॉलिड सरफेस, surface of contact. सॉलिड सरफेस के साथ होगा तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा. बच्चे खाली सॉलिड सरफेस लिखते हैं. सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड. ठीक है. जस्ट नाउ लिसन, व्हाट इज द थ्योरी? इट इज अ टेंजेंट, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द कर्व्ड सरफेस. सब लोग लिखेंगे. जो मिस्टेक होता है बच्चे लिख देते हैं ऑन द सॉलिड सरफेस. सॉलिड सरफेस तो यहाँ भी है, इन कांटेक्ट विद वेपर और एयर. सॉलिड सरफेस इन कांटेक्ट विद लिक्विड. ठीक है. Inside the आपने जो liquid. एंगल थीटा टेंजेंट ऑन सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, ये मेन चीज आपका जो है, मैं इसको कैपिटल में लिख रहा हूँ. देखो, इनसाइड द लिक्विड. इसी के चलते आपका एमसीक्यू गलत हो जाता है. खाली सॉलिड सरफेस भी होता है, एक इनसाइड द सरफेस होता है, इनसाइड द लिक्विड होता है, एक आउटसाइड द लिक्विड होता है. तो आंसर इज इनसाइड द लिक्विड. नाउ यू टेल मी दिस थीटा, व्हिच वन इज acute, which one is obtuse? So if theta is acute, acute का मीनिंग क्या है? Below 90 degree. Then the surface is concave. थीटा अगर acute होगा तो surface concave होगा. If theta is obtuse, obtuse means greater than 90 degree, then surface is convex. outside, क्योंकि आप outside से देख रहे हो. Surface is convex. अगर थीटा 0 है, सॉरी थीटा 90 डिग्री है, if the theta is 90 डिग्री, यहाँ से देखो, यहाँ टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो यही होगा. थीटा इज 90 डिग्री. इफ थीटा इज 90 डिग्री देन द सरफेस इज प्लेन. तो आपका मर्क्यूरी के चलते, मर्क्यूरी कोई भी कंटेनर में ले लो, जनरली मर्क्यूरी ग्लास कंटेनर होता है, देन इट इज कन्वेक्स, ऐसे ऊपर से रहता है. वाटर ले लो तो कनकेव होता है. हमारे पास ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट है, यू कैन ऑब्जर्व इट. वाटर ऐसे रहता है. और ये होते हैं सिल्वर ग्लास में. अगर आप पानी लिए हो, जो अभी मेरा क्वेश्चन क्या था, कौन सी ग्लास में पानी चिपकता नहीं, यू कैन ट्राई इट विथ सिल्वर. सिल्वर में प्लेन रहता है तो पानी चिपकता ही है. ठीक है. सिल्वर ग्लास होगा अगर भी. वहाँ पर प्रैक्टिकल क्लासेस है तो हमारी होंगी क्या प्रैक्टिकल? ठीक है. प्रैक्टिकल होगा अभी. मैम कल प्रैक्टिकल क्लास है तो होगा क्या? कल मेरी ड्यूटी है, कल नहीं होगा. कल एक्चुअली 10th का एसएससी एग्जाम है ना, इसलिए नहीं होगा ना. इसी अगर मैं इसी क्वेश्चन को, यहाँ समझ में आ गया एंगल ऑफ कांटेक्ट. जो क्वेश्चन मेरा था नॉन स्टिक फ्राई पैन और नॉन स्टिक, क्या होना चाहिए उसमें? पानी चिपकता नहीं, क्योंकि पानी का एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज हो जाता है. और टेफ्लॉन वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज है. as the angle of contact is obtuse, water does not stick to the fry pan. This is the answer. हर क्वेश्चन में बीच बीच में पूछ रहा हूँ, साइड में देखो, ये खाली थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, साथ में जितने रीजनिंग क्वेश्चंस करा रहे हैं कि कभी तो ये याद आ जाए. बच्चे अभी तो रिपोर्ट जो दे रहे हैं, सेकंड क्लास स्टार्ट हो गई, बहुत टाइम है ना, तो ये लोग ओके. एग्जाम के लिए तो नहीं कर रहे ना, आज नहीं, कल के एग्जाम. गुड मॉर्निंग. नहीं सी, दिस इज योर, अगर मैं इसको ले लूं, ये सॉलिड लिक्विड, मैं सिग्मा एसएल ले लूं. ठीक है. ये मेरा सिग्मा एसएल नहीं, सॉलिड इन कांटेक्ट विथ एल. सपोज ये वाला मेरा ये है सिग्मा का सॉलिड इन कांटेक्ट विथ लिक्विड. ये वाला जो ले रहे हैं
ये सिग्मा, ये जो सरफेस टेंशन फोर्स इस लाइन में होगा, सॉलिड इन कांटेक्ट विद वेपर, ठीक है, सॉलिड इन कांटेक्ट विद वेपर, सॉलिड इन कांटेक्ट विद लिक्विड, इसमें से कौन सा ज्यादा है? अगर मैं cos थीटा निकालूंगी, व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा किसी भी दोनों में सेम आएगा आपके पास। अगर मैं यहाँ सिग्मा एस एल ले लूं माइनस सिग्मा एस बी, cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा की फॉर्मूला क्या है? ये वाला साइड b बाई एच, एच क्या है मेरे पास? सिग्मा, उसको मैंने खाली सिग्मा ही ली, ये है cos थीटा के वैल्यू। अगर मेरा सिग्मा एस एल बड़ा है, सिग्मा एस एल सिग्मा एस बी से बड़ा है, तो cos थीटा क्या हो रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव? तो आप अक्यूट हो रहा है और ऑब्ट्यूज हो रहा है। सिग्मा एस एल इज ग्रेटर देन सिग्मा एस बी, तो cos थीटा पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव मीन्स थीटा इज अक्यूट, सही है, थीटा इज अक्यूट। Yes, अगर ma'am. थीटा अक्यूट है, कहीं से मिस्टेक है, इसमें ज्यादा फोर्स यहाँ होना चाहिए ना, सिग्मा एस बी होना चाहिए। इस केस में भी देख लो, इस केस में क्या हो रहा है, देन विल फाइंड द मिस्टेक। अगर मेरे पास ये 180, ये 180 माइनस थीटा और ये थीटा है, तो इसमें कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? कहाँ जाएगा? cos थीटा के वैल्यू कितना होगा इस केस में? और सिग्मा एस एल इज स्मॉलर देन सिग्मा एस बी, एग्जैक्टली नॉट इन योर कोर्स, बट इसको एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें। सिग्मा एस बी मेरे हिसाब से वो चिपक के आगे जा रहे हैं ना, सिग्मा सॉलिड वेपर ज्यादा होना चाहिए, सिग्मा सॉलिड वेपर ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके आपका थ्योरी आएगा कि इट इज मूविंग अप, क्योंकि यहाँ मूविंग आपका डाउन है, ठीक है। इसमें से सिग्मा एस बी इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा एस बी माइनस सिग्मा एस एल इज सिग्मा एल बी, सिग्मा लिक्विड वेपर। ओके, ये डायग्राम को दोबारा करते हैं, वेट करो, जब तक कंफ्यूजन होता है तब तक पूरा हटाना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्या लिए, हम वाटर लिए हैं, वाटर के सरफेस ये है, ये जो है, ये जो सरफेस टेंशन फोर्स, इसको बुक ने दिया है सिग्मा एल बी लिक्विड, क्योंकि ये लिक्विड इन कांटेक्ट विद वेपर, तो इसका नाम है सिग्मा एल बी, ठीक है। तो दोबारा लिखें, दिस वन इज सिग्मा एल बी, हाँ इसके साथ और फोर्स ऐड होगा, सिग्मा एल बी। तो सिग्मा एल बी को हम, सिग्मा एल बी को हम दो में डिवाइड किए हैं, ठीक है, सिग्मा एल बी को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड किए, यू कैन टेक इट, दिस वन इज, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका ये सिग्मा एल बी, ये वाला क्या है, सिग्मा एल बी कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट आपका सिग्मा एल बी कॉस थीटा है। ऊपर वाला जो है वो अलग है, ऊपर वाला जो है वो आपका सिग्मा एस बी है, हाँ वो तो पहले से भी था, सिग्मा एस बी है, ये वाला सिग्मा सॉलिड वेपर, यहाँ देखो एस बी क्या है, सॉलिड वेपर, सिग्मा एल बी ये है। तो अगर आप cos थीटा ले रहे हो तो cos थीटा आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा एल बी साइन थीटा, तो सिग्मा एल बी साइन थीटा, सिग्मा एल बी साइन थीटा ये है, सिग्मा एल बी साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू द फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स है सिग्मा एल बी साइन थीटा में एक फोर्स अपोजिट आपको डालना पड़ेगा, तो एफ इज इक्वल टू सिग्मा एल बी साइन थीटा, तो सिग्मा एस बी इज इक्विवेलेंट टू, अगर मैं सिग्मा एस बी लेती हूँ तो सिग्मा एस बी में कितना आ रहा है मेरे पास, सिग्मा एस बी अगर खाली लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, सिग्मा एस बी इक्वल टू सिग्मा एस एल प्लस सिग्मा एल बी कॉस थीटा आ रहा है क्या, हाँ इसमें से एक फोर्स हम नहीं दिए, और एक है सिग्मा एस एल, सॉलिड विथ लिक्विड एक फोर्स, सॉलिड विथ वेपर है, सॉलिड विथ लिक्विड, सॉलिड भी है, सब जगह आया। आपके पास सिग्मा एस बी है अंडर इक्विलिब्रियम, दिस इज योर सिग्मा एस एल प्लस सिग्मा एल बी कॉस थीटा, अभी जाके इक्वेशन आया है, हम लोग कॉस थीटा डायरेक्ट ले गए, ये समझ में आया। आप क्या करो, ये सॉलिड विथ लिक्विड एक सरफेस टेंशन फोर्स, सॉलिड विथ वेपर एक सरफेस टेंशन फोर्स, ये दोनों बेसिक है, उसके बाद आप इसको रिजॉल्व करो, तो उसमें से आपका cos थीटा का वैल्यू कितना है, cos थीटा इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा एस भी ऊपर आ गया, पहले आ गया, सिग्मा एस एल बाद में आया, भी पहले आता है,
उसकी डिवाइडेड बाय सिग्मा LV। इसी कंडीशन में देखो, अगर सॉलिड और वेपर के फोर्स सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा है तब थीटा एक्यूट है। तो थीटा एक्यूट में क्या होगा, ये वाले फोर्स ज्यादा होता है तो इसके साथ चिपक के वाटर ऊपर उड़ जाता है। इसी तरह लॉजिक, जहां से ज्यादा फोर्स होगा वाटर वहीं चढ़ जाता है। आप अपने फिंगर पे डिप कराओ पानी में, वाटर चढ़ जाता है ऊपर। तो वाटर का ये आदत है, वाटर इज जस्ट लाइक इंडियन। पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री जाओ मरे हुए नहीं, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ इंडियंस नहीं गए, यू नो, कोई भी नहीं कंट्री। जैसे कि कोई भी कोरोना वायरस का नया इंडियन सब अपना घर आएगा ही आएगा, लाएगा ही लाएगा, जितना न्यू वेरिएंट्स है। यस और नो, बिकॉज इंडियंस आर अवेलेबल एवरीवेयर। ये अभी देखा गया, अच्छा है, गुड क्वालिटी। हम पूरे वर्ल्ड के पैसा ला रहे हैं। नाउ इसी टर्म में अगर मर्क्यूरी होता तो सिग्मा एस बी स्मॉलर देन सिग्मा एस। तो मर्क्यूरी में क्या होता है, ये वाला सेप मर्क्यूरी में यहाँ साइड में विजिबल है, मर्क्यूरी में ये ऊपर उड़ जाता है। इंटरेस्टिंग नहीं है, मर्क्यूरी में ये ऊपर उड़ जाता है, मर्क्यूरी में ऊपर उड़ जाता है। ये इंडियन स्टाइल है, पाकिस्तानी स्टाइल है, कुछ भी हो जाए हम एक साथ रहते हैं। ये अच्छा नहीं है कि हम पूरा अफगानिस्तान तालिबान सब एक है और हम यहाँ कोई भी आया, इंडियन हाईएस्ट है तालिबान में, पता है? अफगानिस्तान तालिबान हर जगह है। और सारे अच्छे अच्छे जगह में पोस्टिंग है। जितना उनका साइंटिफिक डेवलपमेंट, यूएस को सपोर्ट कौन दे रहे हैं? सिलिकॉन वैली किसमें बना हुआ है? ये शनिवार हिमांशु, सिलिकॉन वैली के ऊपर रिसर्च कर। पूरे सिलिकॉन वैली जो एस्टेब्लिश हुआ था, जिसके चलते आज पूरा आपका ये इंटरनेट सिस्टम चल रहा है, these are by some persons from मीरठ रीजन, लखनऊ मीरठ रीजन के स्कूल ड्रॉपआउट्स, जो बिलियनर मिलियनर्स, क्योंकि दिमाग तो यही है, वही बाहर जाके कोई भी चीज में देखो, चाहे वर्ल्ड बैंक ले लो, यूनेस्को ले लो, WHO ले लो, हर जगह नॉलेज देने वाला मेन होते हैं इंडियंस। क्योंकि चाहे इंडियंस, आप देखो इंडियंस की IIT बनने भी जरूरत नहीं है, नॉलेज आपका पूरे विलेज लेवल में आ जाओ। इस टाइप के जितने क्वेश्चंस में पूछिए, वो साइंटिफिकली नहीं लेकिन टेक्निकली आंसर दे सकते हैं, दैट इज करेक्ट आंसर। अब किसी को भी घर में गांव में जाके ओल्ड पर्सन से पूछो, वो आपको पूरा अच्छे से समझा दे, ऐसे हुआ होगा। और यहाँ तो हर घर में डॉक्टर है, आपको पता है, जिसको बीमारी हुआ है नहीं 10 मेडिसिन आ जाते हैं, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक एलोपैथी, अब भी फॉलो कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज आयुर्वेदिक। सोच रहे तो फिर वी आर हैविंग बर्न टैलेंट, इसलिए नॉन स्टिक फ्राई पैन्स आर नॉन स्टिक। आई थिंक यू हैव गॉट द आंसर। Mercury or silver, I have given you some extra examples also. Now we are having different types of surface. आप यहाँ से बताओ, अगर ये सरफेस कनकेव है, अगर ये सरफेस प्लेन है, अगर ये सरफेस कन्वेक्स है, यहाँ हम सिग्मा एस भी, ये मेरा लिक्विड वेपर, ये मेरा सॉलिड वेपर, इसके ऊपर वाला सॉलिड वेपर, ये सॉलिड है वेपर के कांटेक्ट में, ये लिक्विड है और ये सिग्मा एल, ठीक है। यहाँ which one is greater, इस केस में मैंने लिख दिया सिग्मा एस बी इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा एल बी। ऐसा आप तीनों जगह बताओ मुझे which one is greater, कौन से सरफेस को मेंटेन करना डिफिकल्ट है? There is a small question, which one is difficult to maintain, कनकेव में और कन्वेक्स में? यहाँ जो प्रेशर है, अगर मैं लिक्विड प्रेशर ले रही हूँ, लिक्विड प्रेशर P, लिक्विड प्रेशर P आपका सॉलिड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर एंड वेपर प्रेशर, यहाँ दोनों सेम है। लिक्विड जितना प्रेशर दे रहे हैं, वेपर उतना ही प्रेशर दे रहे हैं। इस जगह में क्या हो रहा है, इस जगह में क्या हो रहा है, इस में ये पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करूं, ये टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो इट हैज टू कंपोनेंट्स, ये दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल, तो ये दोनों कंपोनेंट्स यहाँ ऐड हो गए। ऐसे आप कन्वेक्स में भी करो, कन्वेक्स में कैसे होगा, अगर ये फोर्स ऐसे है, ये फोर्स ऐसे है, तो इन दोनों का जो ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल है, तो वर्टिकल कंपोनेंट इज एडिंग, वर्टिकल कंपोनेंट इज एडिंग। इफ आई फाइंड एक्सेस प्रेशर, मैंने एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट कर रही हूँ, एक्सेस प्रेशर इज ए टर्म हियर,
डेल्टा पी बोलते हैं। इट इज बिटवीन दैट लिक्विड एंड ये। एक्सेस प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा और क्या कहाँ क्या होगा? ये आपका प्रेशर लिक्विड, ये आपका प्रेशर है। कहाँ पीवी ग्रेटर देन पीएल होगा? पीवी ग्रेटर देन पीएल होगा तो शेप कैसे बनेगा? फर्स्ट केस डेल्टा पी पीवी माइनस पीएल, पीवी ग्रेटर देन पीएल, पीवी ग्रेटर देन पीएल, तो सरफेस क्या हो गया? कनकेव, कनकेव हो गया। अगर पीवी लेस देन पीएल, पीवी इज लेस देन पीएल, तो सरफेस क्या है? कन्वेक्स। तो विच वन इज डिफिकल्ट टू मेंटेन? ऐसा कुछ होता है? कौन सा सरफेस रखना इजी होगा, कौन सा इजी? वेपर प्रेशर स्मॉलर देन लिक्विड प्रेशर, फर्स्ट केस इजी होगा, थर्ड केस इजी होगा। कनकेव साइड, कनकेव को मेंटेन करना डिफिकल्ट है। कभी सी बीच गए हो? नहीं, कभी नहीं गए हो सी बीच? गए हो ना? एक्चुअली हम लोगों का एरिया में घर के पास सी बीच होता है, तो बच्चे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं सी बीच, रिवर बेड गए हो? बचपन में इसे जो सैंड होते हैं ना उसको इकट्ठे करके इसे मंदिर बनाना वाला नहीं दिखे? किए नहीं खुद? किए हो ना? तो उसमें आपको दो टाइप का बनाओ, उसके बाद छोड़ दो। जब वेव्स आएगा कौन सा सबसे ज्यादा जल्दी भर गया, का मतलब वो डेंजर है, इजीली टूट सकता है। you'll see concave one. I have checked it. इस टाइप का सैंड आप इस टाइप का बना के रखो और सैंड आप किस टाइप, बहुत जल्दी आपका वो वाला में भर जाता है दोनों साइड, तो वो डिफिकल्ट होता है मेंटेन करने के लिए। ये जो दोनों लेयर का प्रेशर डिफरेंस है उसको एक्सेस प्रेशर बोला जाता है। यू वांट टू अंडरस्टैंड एक्सेस प्रेशर? एक्सेस प्रेशर में डिपेंड करता है शेप आपका कनकेव बनेगा या कन्वेक्स बनेगा। ठीक है वांचो, टेल मी। वांचो है ही नहीं क्लास में। आकांक्षा टेल मी। वांचो एनसीटी पढ़ने चला गया, वो एक एक सेंटेंस पढ़ता है। अच्छा गुड हैबिट, एनसीटी का एक एक सेंटेंस पढ़ो। आकांक्षा वेयर आर यू? आरव, ऑनलाइन क्लास बेकार होते हैं यहाँ क्या? सामने हम जबरदस्ती आपको बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल रहे? ऐसे एक बार भी बात नहीं की थी क्लास में, आके बात की अग्निश कभी क्लास में? वहाँ क्या हो जाता है? यू डोंट पार्टिसिपेट, फिर भव्या करती है, आर्यन करता है। अरे तुम्हारा बहुत लेट में आता है तुम्हारे मैसेज में, है ना? अभी हम नेक्स्ट एक्सेस प्रेशर पढ़ेंगे, लिक्विड बबल्स और सोप बबल, फिर उसको मिलाएंगे। दो सब सोप बबल एक साथ मिल गए, एक बड़ा बबल बनाए तो कितना वेलोसिटी में गिरेगा। ये सोप बबल बनाना और लिक्विड बबल बनाना आप देखे होंगे हर जगह बन सकते हैं। सबसे बढ़िया एक्सपेरिमेंट तो आपका सिंक में पानी भर के कर सकते हो, उसमें डिटर्जेंट पाउडर लेके सरफेस एनर्जी प्रूव कर सकते हो, और ये सारे टर्बुलेंट फ्लो कर सकते हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कर सकते हो, बहुत ही धीरे धीरे पानी अगर नीचे जा रहा है कर सकते हो। सारे एक्सपेरिमेंट आप घर के अंदर कर सकते हो। ये सुनो 10:30 आपका नेक्स्ट क्लास है, केमिस्ट्री है ना? हाँ केमिस्ट्री है। मैडम वेट किए हैं दो दो पीरियड लेने के लिए। मैम का 2 पीरियड है, तुम थोड़ा सा आगे कर सकते हो। 2 पीरियड है मैडम का। ललित सर इज एब्सेंट टुडे, सीमा मैडम इज हैविंग डबल पीरियड टुडे। नाइस। सपोज यू आर हैविंग ए लिक्विड ड्रॉप, आपका एक लिक्विड ड्रॉप है, इसका रेडियस r है, आप इसको बड़ा करना चाहते हैं r प्लस डी आर, आप इसको r प्लस डी आर कर दिए। ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम, व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर, वी हैव टू फाइंड आउट। वॉल्यूम क्या हो गया, पहले वॉल्यूम क्या था, अभी वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम कितना था पहले? 4 पाई नहीं, सरफेस एरिया या वॉल्यूम बोले? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पहले 4 पाई आर स्क्वायर था, अभी कितना हो गया? चेंज इन सरफेस एरिया। हाँ, चेंज इन सरफेस एरिया कितना हुआ? 4 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया ये मेरे पास?
4 पाई आर स्क्वायर एक बार करके दिखा दो ना, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई डी आर का होल स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डी आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर कैंसल्स, ये स्मॉलर टर्म है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो व्हाट इज द चेंज इन एरिया? 8 पाई आर डी आर। चेंज इन सरफेस एरिया इज 8 पाई आर डी आर। हार्ड पीरियड आपका है यानी मेरा एक ही पीरियड, नेक्स्ट वाला कोई आया नहीं ना, तो इसलिए सीमा भूल गए ना, सीमा मैडम भूल गए लग रहे। तो 8 पाई आर डी आर चेंज इन सरफेस एरिया, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर पी, पी कितना होगा आपका? सरफेस एनर्जी के अकॉर्डिंग एक्सेस प्रेशर वर्क डन इन एनलार्जिंग दिस। वर्क डन का फॉर्मूला अभी हम किए थे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। वर्क डन हमारे पास क्या था? इंक्रीज इन सरफेस एरिया और चेंज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन फोर्स दैट इज सिग्मा। मैडम 2 मिनट। तो वर्क डन इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सिग्मा, ठीक है। वर्क डन इज दिस वन, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क डन से आगे लिए हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स को हम जनरली लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया। एरिया आपका 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका डी आर। दिस इज वर्क डन, दिस इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा इनटू 8 पाई आर डी आर। टेन 35 से तो P इज इक्विवेलेंट टू, P इज इक्विवेलेंट टू, बताओ ये इक्वेशन आ गया आपके पास। एक्सेस प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू कितना होगा? डी आर कट गया, पाई आर कट गया, 4 8 से 2 आया, कितना हुआ? द कॉमन फार्मूला 2 सिग्मा बाई आर। दिस इज द एक्सेस प्रेशर इन ए लिक्विड बबल। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी फार्मूला में होता है। लिक्विड बबल में एक्सेस प्रेशर की वैल्यू कितना है? 2 सिग्मा बाई आर, ठीक है। लिक्विड बबल में ये है। अगर मैं इसको सोप बबल में चेंज करूं, टेल मी इफ आई चेंज इट टू सोप बबल, सारे डबल डबल हो जाएंगे। सोप बबल में क्या होगा? चेंज इन सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बताओ? 8 पाई आर डी आर था ना, चेंज इन सरफेस एरिया। हाँ तो कितना हो जाएगा? 16 पाई आर डी आर। और यहाँ सेम रहेगा P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो मेरा प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये 2 सिग्मा बाई आर था, P इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई आर। ये फॉर सोप बबल, दिस इज द अपर वन इज फॉर लिक्विड बबल, एक्सेस प्रेशर फॉर सोप बबल। इसको आप देखोगे दूसरे बुक में ऐसे लिखा है, सरफेस टेंशन फोर्स का सिंबल 2s बाई आर, ये लिक्विड बबल के लिए, और ये आपका सोप बबल के लिए 4s बाई आर। दिस टू बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशंस में ये दोनों फॉर्मूला के लिए आते हैं। क्वेश्चन में बच्चे भूल जाते हैं देखने कि लिक्विड बबल दिया है, सोप बबल दिया हुआ, ठीक है। सीमा मैडम इज स्टिल वेटिंग। Himanshu, are you back? No. Okay, Vanchika, thank you. Chemistry class is already started. We'll continue.